अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काबीना डिवीज़न की जॉब्स आई थी, उनके टेस्ट अनकरीब शुरू होने जा रहे हैं। मैंने पोस्ट भी लगाई थी चैनल के ऊपर, तो कुछ लोग कह रहे थे कि काबीना डिवीज़न के भी पास पेपर्स जो हैं वो शेयर कर दिए जाएँ। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पेपर्स को देखेंगे। ये मेरे पास पेपर है असिस्टेंट की पोस्ट का काबीना डिवीज़न का, जो कि 2021 में कंडक्ट हुआ था। इसको हम क्विकली देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ ही क्वेश्चन मुझे मिल सके हैं जो मेरे पास हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि सीजनल चेंजेस अकर ड्यू टू द, जो मौसम में तब्दीली आती है वो किस वजह से आती है? वो ज़मीन की रेवोल्यूशन की वजह से, ज़मीन के घूमने की वजह से जो है वो मौसम चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 450 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स फेल्ड एंड 55% पास। यहाँ वो बता रहा है कि 450 स्टूडेंट फेल हुए हैं, 55% पास हुए हैं। लेट्स सपोज अगर 55% पास हुए हैं तो इसका मतलब फेल होने वालों की परसेंटेज कितनी होगी? 45%। ठीक है जी। तो 45% जो है वो फेल हुए हैं। 45% का नंबर वो बता रहा है कि वो 450 हैं। ठीक है जी। तो जो 55% जो पास हुए हैं वो ज़ाहिरी बात है 550 होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 550 पास हुए हैं और 450 फेल हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने बताने हैं, तो वो 1000 हो जाएंगे। उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग नंबर 381, 378, 373 और 366। नेक्स्ट नंबर आपने बताना है। यहाँ आप देख सकते हैं 381 है, उसमें से सबसे पहले 3 माइनस हुए, 378 आया। फिर 378 में से 5 माइनस हुए, 373 आए। फिर 373 में 7 माइनस हुए, 366 आए। नीचे मैं इसका सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। 381 था, 3 माइनस हुए, फिर 5 माइनस हुए, फिर 7 माइनस हुए, नेक्स्ट हम 9 माइनस करेंगे, तो वो 357 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रेजेंटेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है। करारदाद पाकिस्तान पेश की थी मौलवी AK फजलुल हक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन पाकिस्तान का 5 साला मंसूबा जिसे कहते हैं 5 साला मंसूबा जो है पहला 1950 से 1955 था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग तशकेंत डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो तशकेंत डिक्लेरेशन हुआ था, तशकेंत माहिदा हुआ था, उसमें इंडिया की तरफ से वजीर खारजा थे लाल बहादुर शास्त्री। ये कॉमन सा क्वेश्चन है और अक्सर पेपर्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जी द मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सिंध जो है वो मोस्ट अर्बनाइज्ड प्रोविंस कंसिडर होता है। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इनटू पर्शियन सब कॉन्टिनेंट। बर सग़ीर में वैसे तो अगर ओवरऑल वर्ड की बात की जाए तो वो एक और साहब हैं जिन्होंने पर्शियन में कुरान पाक का तर्जमा किया था फ़ारसी में। लेकिन बर सग़ीर की अगर बात की जाए तो बर सग़ीर की हद तक शाह वलीउल्लाह हैं जिन्होंने सबसे पहले फ़ारसी में कुरान पाक का तर्जमा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेड शिमला डेपुटेशन। शिमला वफद की सरबराही की थी मुस्लिम लीग की तरफ से सर आगा खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेकेंडेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम सिंध। करारदाद पाकिस्तान जो थी उसकी हमायत या तायीद कह लें वो मुख्तलिफ सूबों से की गई थी, तो उसमें सिंध की तरफ से जो थे वो सर अब्दुल्ला हारून थे जिन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन की हमायत की थी। रैन ऑफ कुछ बाउंड्री लाइन, उसका दूसरा नाम जो है वो 24th पैरेलल है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच अग्रीमेंट सीज फायर लाइन वाज रीनेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल। जो आजकल LOC है, अब LOC के हवाले से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि LOC की लेंथ कितनी है। 740 किलोमीटर्स LOC की टोटल लेंथ है। लाइन ऑफ कंट्रोल को पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसके बाद इसको रीनेम करके लाइन ऑफ कंट्रोल कहना शुरू कर दिया गया। पहले ये सीज फायर लाइन होती थी। नेक्स्ट इज नांगा पर्वत इज इन विच माउंटेन रेंज। मैं आपको बहुत मरतबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि नांगा पर्वत जो है वो हिमालयन रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर K2 जो है वो कराकरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसी तरीके से त्रिचमीर जो है वो हिंदू कुश रेंज की सबसे ऊंची चोटी है पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पास विच कनेक्ट्स किला अब्दुल्ला विद चमन। चमन और किला अब्दुल्ला को मिलाता है जी खोजक पास। राइट ऑप्शन है इसका। रचना दो आप, रचना जो है वो दो अल्फाज से मिलकर बना है। ठीक है जी, रावी और चनाब। RA स्टैंड्स फॉर रावी एंड CH चना चनाब है और रा जो है वो रावी है। रावी और चनाब रचना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट लाहौर फोर्ट। अकबर द ग्रेट, मुगल बादशाह अकबर जो था उसने बनवाया था कला लाहौर का।
व्हेन स्वात मर्ज्ड इन पाकिस्तान, स्वात जो है वो पाकिस्तान में मर्ज हुआ 28 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन आपको ये भी आएगा कि बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस कब दिया गया था? 1970 में दिया गया था। ये यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन हम मुख्तलिफ जगहों पे पूछे जाते हैं। द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द राइट ऑप्शन। इंग्लिश चैनल सेपरेट्स, इंग्लिश चैनल जो है वो सेपरेट करता है दो मुख्तलिफ ममालिक को, इंग्लैंड और फ्रांस को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है, उसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इक्वेटर पासिस थ्रू, तो आपको जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपने बताना था इक्वेटर जो है वो जिन जिन ममालिक में से पास करता है। आप गूगल पे सर्च करें तो इक्वेटर किन ममालिक से पास करता है, तो उनमें एक आपको ब्राज़ील भी नज़र आएगा। बाकी पाकिस्तान, चाइना, माल्टा वगैरह से तो नहीं गुजरता है, लेकिन ब्राज़ील से गुजरता है। नेक्स्ट इज, डे एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन, डेट्स आपने बतानी है कौन कौन से दिनों में दिन और रात की ड्यूरेशन यानी कि एक जितनी ही होती है। तो साल में 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे दिन हैं जब रात और दिन की ड्यूरेशन जो है वो, रात और दिन का वक्त जो है वो सेम सेम हो जाता है। और इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स वो टर्म है जहाँ पे डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। विच इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो आपको जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें से आपने बताना है। तो अफ़गानिस्तान जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी इसको कोई समंदर नहीं लगता है, चारों तरफ से इसके ज़मीन ही है, खुश्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, ज़मीन अपने मदार के गिर्द जो रोटेट करती है वो उसकी डायरेक्शन आपने बतानी है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मगरब से मशरक़ की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रीनिच मीन टाइम वाज इस्टेब्लिश इन द ईयर, ग्रीनिच मीन टाइम जिसे हम जीएमटी इसका एब्रीवेशन है, 1884 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये लंदन में आपको मालूम होगा। और पाकिस्तान का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जीएमटी प्लस 5 है, यानी कि जीएमटी से हम 5 घंटे आगे हैं, यानी इंग्लैंड से हम 5 घंटे आगे। गेटवे टू पैसिफिक, पनामा कनाल जो है उसको गेटवे टू पैसिफिक कहा जाता है। ये वैसे डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। सिटी ऑफ कैनाल दिया आता है, नहरों का शहर या अनहार का शहर जो है इटली का शहर है वीनस, उसे सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है। अब मैं अपनी वीडियोस के अंदर बहुत मरतबा बता चुका हूँ कि आपने इस तरह की टर्म्स जो हैं वो याद करनी है। जैसे यहाँ पे सिटी ऑफ कैनाल्स पूछा गया, सिटी ऑफ मॉस्क भी पूछा जा सकता है, यानी मस्जिदों का शहर, ढाका को कहते हैं सिटी ऑफ मॉस्क। इसी तरीके से ममालिक हैं, जैसे लैंड ऑफ माउंटेन्स है, नेपाल को कहा जाता है। इसी तरीके से लैंड ऑफ मिडनाइट सन है, नॉर्वे को कहा जाता है। जैसे लैंड ऑफ राइजिंग सन है, जापान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स है, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी है। इस तरह की जो टर्म्स हैं, ऐसे कॉकपिट ऑफ यूरोप है, सिक मैन ऑफ यूरोप है, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप है। इस तरह की जो टर्म्स है ना, ये आपने ज़रूर याद रखनी है, ये जनरल नॉलेज के अंदर चीज़ें पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ज़ैम्बिया इज़ द न्यू नेम ऑफ ज़ैम्बिया, अभी करंटली एक मुल्क का नाम है ज़ैम्बिया, उसका पुराना नाम जो था वो नॉर्दर्न रोडेसिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिमन एक एयरलाइन है, ये पूछा जाता है, वैसे बांग्लादेश की एयरलाइन है। इसी से मिलती जुलती आपने और भी याद कर लेनी है, जैसे रशिया की कौन सी है, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कैंटस है, QANTAS कैंटस एयरलाइन है, ऑस्ट्रेलिया की मशहूर एयरलाइन है। इसी तरीके से दुबई की एमरेट्स है, सॉरी UAE की एमरेट्स है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो इससे जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उससे मिलते जुलते आपको याद कर लेने चाहिए। जैसे यहाँ पे विमान एयरलाइन पूछा, हो सकता है अगले पेपर के अंदर किसी और मुल्क की एयरलाइन को पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वही वाज रिवील्ड इन, आपने ईयर बताना है, तो 610 ईस्वी में पहली वही जो है वो नाजिल हुई थी। विच प्रॉफिट हैज़ बीन मेंशन द मोस्ट इन द होली कुरान, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रद्द कुफ्र जो हमारा कलमा है, तो उसका नंबर आपने बताना है, कौन सा कलमा है, छठा कलमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुलह हुदैबिया वाज साइंड इन, सुलह हुदैबिया जो है उसका ईयर आपने बताना है, कौन से ईयर में साइन हुई थी। 628 ईस्वी बनता है, 628 ईस्वी बनता है सुलह हुदैबिया जब साइन हुई थी। ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास थे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि काबीना डिवीज़न के मज़ीद पेपर्स भी मिलें, मैं आपसे डिस्कस करूं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।